सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद। कोई भी लड़ेगा तो मुझसे ही लड़ेगा। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ये जनता के लिए मैंने काम किया है। मदनपुर नगर पंचायत पे बात करने के लिए इस समय हमारे साथ इमरान खान जुड़े हैं, जो मदनपुर नगर पंचायत पद के उम्मीदवार भी हैं, जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं। नेताजी, मुझे आपसे राजनीतिक सवाल तो करना ही है। उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि एक आम नागरिक के तौर पे, यानी कि सामान्य नागरिक के तौर पे इमरान खान की क्या महत्वाकांक्षा है समाज को लेकर? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जनता में एक विश्वास, सबसे बड़ा भरोसा और विश्वास होता है, जिसके साथ जो है आप बेहतर सलूक करेंगे, व्यवहार करेंगे, जनता उतना ही आपको प्यार देगी, मोहब्बत करेगी और जनता आपके पास आएगी अपनी समस्या को लेकर के, अपनी परेशानी को लेकर के, अपनी बात को लेकर के। तो हम लोगों ने जो बिफोर में जो यहाँ एक कार्यालय जो दे रखा था और 10 बजे सुबह से लेकर के और 8 से 10 बजे शाम तक हम लोगों ने जो है जनता ही के लिए, जनता की बातों को, आवाज को, उनकी समस्या को, उनकी परेशानी को सुनने के लिए हम लोगों ने यहाँ जो है समय दिया और ये ऐतिहासिक वर्क रहा है मेरा। इतना किसी ने नहीं समय दिया है गांव हित के लिए। तो अब इसको बताने की क्या जरूरत है, जनता खुद जान रही है इस बात को कि हम किसके पास जाएंगे तो अपनी आसानी से बात कह लेंगे, अपनी समस्या कह लेंगे और कौन हमें सम्मान देता है, कौन मुझे कुर्सियां देता है और किसके पास जाएंगे तो कौन मुझे खड़े होने के लिए और कुर्सियां नहीं देगा और उनकी बातों को आसानी से सुन नहीं सकता है। उनको रेटे से तुम तड़ाम से, उनकी जीतने के बाद उनकी बोली वचन, उनकी भाषा बदल जाती है। तो जनता बेहतर तरीके से सारी चीजें आकलन कर चुकी है और बहुत जल्द जो है चुनाव होने वाला था, लेकिन ये चुनाव आयोग और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उस निर्णय का हम लोग भी सम्मान करते हैं। जब भी चुनाव आएगा तो बेहतर से बेहतर जनता निर्णय लेने जा रही है। अब जनता मुर्गा और दारू पर नहीं बहकने वाली है, बहुत ही समझदारी से जनता जा रही है चुनाव करने। आपकी राजनीतिक शुरुआत कहाँ से हुआ था? देखिए, राजनीति की बात अगर करते हैं तो हम 2011 से काफी सक्रिय मैं राजनीति में आ गया था और जनता की सेवा बहुत पहले से हम लोग करते चले आए हैं। जमीनी स्तर पे हम लोगों ने हर तरीके की सेवा किए, जनता के लिए जो है हम लोगों ने जो है बहुत मेहनत किया और यहाँ तक कि हमने लोहिया बस से लेकर के हमने पासपोर्ट की भी इंक्वायरी 250 से करीब 300 तक जो है फ्री हमने कराने का काम किया। जनहित में जो भी हमारे पास समस्याएं आती थी उसके लिए मैंने दिन और रात नहीं देखा, मैंने निरंतर उन लोगों के लिए, जनता के लिए मैंने काम किया है। नगर पंचायत का समय चल रहा है, चुनाव प्रचार का भी समय चल रहा है, आप लोग गांव गांव कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, गांव और मोहल्ले में। इस वक्त आप अपने मैनिफेस्टो में सबसे अधिक किस काम को प्राथमिकता दे रहे हैं? देखिए, जनता अगर मुझे आशीर्वाद देती है, सम्मान देती है, मुझे चेयरमैन अगर बनाती है तो मैं पूरी तरीके से मैं विश्वास दिला दूं कि जनता जिस विश्वास के साथ मुझे चेयरमैन बनाएगी और जनता की सोची हुई सारी उम्मीदों को मैं पूरा करने का काम करूंगा। और सबसे पहली प्राथमिकता मेरी ये होगी, गांव जो भी इसमें समाहित हुए हैं नगर पंचायत में, सबसे पहले मैं स्वास्थ्य की व्यवस्था बेहतर से बेहतर कराने का काम करूंगा और जो शिक्षा से संबंधित जो भी विद्यालय है, यहाँ हम लोग शिक्षा की बेहतर से बेहतर हम लोग व्यवस्था देने का काम करेंगे। जी, आप समस्या की बात कर रहे हैं, शिक्षा तो है ये समस्या, मतलब यहाँ कोई बेहतर कॉलेज नहीं है, खास करके लड़कियों के लिए। यहाँ एक सबसे मुझे ग्राउंड पे सबसे बड़ी समस्या देखी बिजली की, खास करके आसपास के गांव में भी। मैं मदनपुर की बात करें, वो हरिजन बस्ती आपको पता होगा, जो शहीद नगर मार्ग से जुड़ने का काम करता है, वहां पे तारों का अंबार लगा हुआ है। शायद तारों को देख के लगता है कि वो शायद एक बड़े दुर्घटना का संकेत भी है। चाहे हम मदनपुर चौराहे की बात करें, चाहे वो चौक बाजार की बात करें, हर जगह मतलब बिजली को लेकर बहुत बड़ी समस्या है लोगों को। लोग इससे आक्रोश भी है। हाँ, ये सही बात है और ये बहुत पहले से गांव में ये समस्या बनी हुई है। इलेक्ट्रिक की समस्या बनी हुई है। जो जर्जर तार जो 60 साल पुराने जो आज घटनाएं होती चली आ रही हैं, इसको हम लोग प्राथमिकता देंगे। जैसे हम लोग इस पद को अगर पाते हैं तो हम पूरे इस नगर पंचायत में, खास करके मदनपुर नगर पंचायत में
जो भी जर्जर तारे हैं उसको हम लोग नया तार लगवाने का काम करेंगे। और हमारी बात भी हुई है, एक्सचेंज से भी हमारी बात हुई है, जेई से भी बात हुई है, एसडीओ से भी बात हुई है। बहुत जल्द जो है हम लोग इस नगर पंचायत मदनपुर की सारी जर्जर तारों को नया कराने का काम हम लोग करने जा रहे हैं। तो नेता जी ये प्रश्न उठता है इससे कि चुनाव के बाद ही क्यों आप लोग काम करते हैं? चुनाव से पहले भी तो काम किया जा सकता है। ये परेशानी तो सदियों से बना रहा है इस गांव में। ऐसा है नहीं कि इसी समय का उत्पन्न हुआ समस्या, ये पहले से ही बना हुआ है। आपका भी 5 साल तक प्रधानी का कार्यकाल था, उस वक्त भी तो काम किया जा सकता था। देखिए, ग्राम प्रधान का क्या जो है होता है दायित्व, ये हम लोग जो है जब प्रधान हुए तो हम लोग बेहतर तरीके से इसको निर्वहन किए। और जो कार्य क्षेत्र हमारे अंडर में आता है, हम लोगों के जो है देख रेख में जो भी ग्राम सभा की जो भी योजनाएं थी, हम लोग उसको निरंतर जो है देने का काम किए। वो सड़कें हो, नालियां हो, लाइट की व्यवस्था हो, स्ट्रीट लाइट हो, आरओ प्यूरिफाइड मशीन हो, यहाँ तक कि पेंशन हम लोगों ने कराने का काम किया। विधवा वृद्धा विकलांग पेंशन भी हम लोगों ने कराने का काम किया। देखिए, सही बात है आपने जो सवाल किया है कि जब पद पा जाते हैं तो आप लोग जो है इसको क्यों जो पहले क्यों नहीं। तो हमने आपको बताया कि ग्राम सभा में जो भी ग्राम सभा निधि जो आती है उसी हिसाब से काम होते हैं। बिजली की जो रही बात, इलेक्ट्रिक पोल की, एलटी तार की, तो ये हम लोगों के फंड में नहीं आते हैं। ये विधायक की निधि में आते हैं, एमएलसी की निधि में आते हैं, सांसद की निधि में आते हैं। तो जो अपने क्षेत्र अधिकार में जो है आते हैं, वो उसको हम लोग बखूबी करने का काम किए हैं। और नगर पंचायत अब हो जाने से, नवसृजित नगर पंचायत हो जाने से, हम लोग जो है सबसे पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य और शिक्षा और ये इलेक्ट्रिक से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसको बेहतर से बेहतर कराने का काम करेंगे। सवाल और चपड़ते नेताजी की एक प्रश्न ये उठता है कि लोग बता भी रहे थे कि जब आप नेताजी से बात करिएगा इमरान खान से, तो ये सवाल जरूर करिएगा कि यातायात को लेकर हमेशा से यहाँ समस्या उत्पन्न रहा है। एक शहर से दूसरे शहर जुड़ने के लिए कोई बेहतर गाड़ी या बस का इंतजाम नहीं है। देखिए, हमने अभी बताया है आपसे कि जिस समय समाजवादी सरकार थी तो उस टाइम हम लोग जो है समाजवादी सरकार में विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे युजन सभा के। उस टाइम हमने दुर्गा प्रसाद यादव कैबिनेट मंत्री परिवहन विभाग में हुआ करते थे। हम लोगों ने अपने लीडर पैड पे, और जिला अध्यक्ष उस टाइम थे युजन सभा के धर्मवीर जी, हम लोगों ने लेटर पैड के माध्यम से हम लोगों ने एक प्रस्ताव दिया था गांव में लोहिया बस चलवाने के लिए। तो यहाँ एक लोहिया बस भी जो है चली, और उस बस को जो है कई सालों तक चलवाया गया। लेकिन कुछ राजनीतिक विरोधियों द्वारा यह बस जो है यहाँ से हटवा दिया गया है। और हम लोग इस कोशिश में भी लगे हैं कि यहाँ जो पहले व्यवस्थाएं थी, जो यहाँ के लोगों में जो एक सुविधाजनक जो चीजें थी, जैसे लोहिया बस थी, 2 बार जाती थी गोरखपुर और 2 बार वहां से आती थी। यहाँ के लोगों में काफी सहूलतें उस गाड़ी से मिलती थी। अब उसको हम लोग बहुत जल्द जो है कोशिश करके इसको करवाने का काम करेंगे जो जनता के हित में लाभदायक हो। नेताजी एक सवाल और भी है कि जब हम गांव में रिपोर्टिंग कर रहे थे, आप भी वीडियो देखे होंगे हमारा, वीडियो के माध्यम से कई लोग प्रश्न भी किए हैं कि लोग नेता जो है जीतने के बाद अपने जनता से मिलते नहीं है। तो इसको लेके आप लोग कुछ क्या करेंगे, कुछ काम करेंगे, या फिर ये एक मतलब लोगों में इसको लेके एक आक्रोश जरूर है? क्योंकि लोग बताए कि अगर हम नेता को चुनते हैं तो अगर उनसे जुड़ नहीं पाए तब तक हम अपनी समस्या का समाधान नहीं निकाल पाएंगे। तो इसको लेके आपको क्या कहना है? देखिए, जब मैं प्रधान रहा हूँ, यहाँ का प्रधान प्रतिनिधि मैं रहा हूँ, तो मैं यहाँ एक ऐतिहासिक मैंने काम भी कराए हैं। अब तक के इतिहास में कोई प्रधान यहाँ का नहीं उतना काम कराया जितना मैंने कराया अपने कार्यकाल में। ये जीता जागता सबूत है, जनता के जबान पर ये चीजें हैं कि जो हमने वर्क दिया इस ग्राम सभा में उतना किसी प्रधान ने नहीं कराया। बहुत ऐसे प्रधान अपने को ये दावा करते चले आए हैं कि 20 साल 25 साल से हमारे वहां प्रधानी चली आई है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस गांव में उन लोगों ने क्या दिया है? 20 साल 25 साल में क्या गांव को दिया है? गांव को उन लोगों ने पीछे करने का काम किया है। कहीं की सड़कें बेहतर नहीं कराए, नालियां सारी जो है उसी तरह जर्जर जो है नालियां ध्वस्त रही हैं। उस नालियों को बताए कि कहाँ बेहतर कराए। मैं उनसे सवाल करता हूं कि 20 साल का जो उनका दावा रहा है वो खोखला क्यों रहा है? और ये झूठे दावे और वादे जो कर रहे हैं,
ये जनता इस बार जो है बहुत ही सजगता से, बहुत ही सहनशीलता से इस बार नगर पंचायत अध्यक्ष चुनने जा रही है। और सिर्फ विकास के नाम पर जो मैंने वर्क किया है, मैं यहाँ तक कि मैं गनियारी इंटर कॉलेज जो दूसरे ग्राम सभा में आते हैं, मैं वहाँ एक आरओ मशीन मैंने वहाँ लगवाए हैं, जहाँ पे 6-7 हजार बच्चे वहाँ शिक्षा ले रहे हैं। और मैंने गांव के अंदर 6 आरओ मशीन मैंने लगवाए हैं, 7 मशीन मैंने लगवाए हैं शुद्ध पेयजल के लिए, कि लोगों में एक जो है शुद्ध पानी की व्यवस्था हो सके। और यहाँ तक कि बहुत सारी हमने सड़कें बनवाई, नालियां बनवाए, हमने स्ट्रीट लाइट लगवाए। कभी किसी ने लाइट नहीं मदनपुर में देखा था, उसको मैंने कराने का काम किया। यहाँ तक कि हम लोगों ने बहुत कुछ बेहतर गांव में, जैसे मान लीजिए विद्यालय, जो प्राइमरी विद्यालय हैं, बहुत प्रधान हुए, कभी विद्यालय पे उनकी नजर नहीं जाती थी। विद्यालय की चार दीवारी को मैंने कराया, अंदर मैंने सेलिंग जो है वो खड़ंजा कराने का काम किया, उसकी मरम्मत सुंदरीकरण कराने का काम किया। और आज के समय में शानदार पढ़ाई की व्यवस्था वहाँ चल रही है। और वहां पे हमने मिट्टी की भरोतन भी कराने का काम किया, 200 ट्राली मिट्टी भी हमने भरवाने का काम किया। पहले जो है वहां पानी लग जाते थे, एक बारिश होती थी तो वहां जो है नदी की तरह वो विद्यालय दिखते थे। तो ये सब चीजें रही हैं, जनता के सामने एक देखा जा रहा है, और जनता की जबान पर भी है। जो हमने अपने कार्यकाल में काम कराए वो अब तक किसी प्रधान ने नहीं कराए। यह एक जीता जागता सबूत है। शिक्षा को लेके क्या आप लोग करेंगे? अगर आप मदनपुर नगर पंचायत चुनाव जीतते हैं नगर पंचायत का, तो शिक्षा के लेके आप लोग का कोई स्कीम है कि नहीं? क्योंकि शिक्षा यहाँ के लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि मैं पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ कि खास करके लड़कियों के लिए कोई कॉलेज नहीं है। देखिए, सरकार की जो भी योजनाएं जनहित में आने वाली होंगी, उसको हम लोग लाने का काम करेंगे। और रही बात शिक्षा की, मैंने बताया ये पहली प्राथमिकता होगी, स्वास्थ्य और शिक्षा। शिक्षा को बेहतर से बेहतर हम लोग देने का, दिलाने का काम करेंगे। और यहाँ तक कि लड़कियों की शिक्षा की जहाँ तक बात है, उस तरह की भी व्यवस्था हम लोग यहाँ करने का काम करेंगे। अपने यहाँ के जो है, जो भी हमारे, अगर हम नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाते हैं तो अपने वार्ड सदस्यों से मिलकर के हम लोग एक जो है मीटिंग करेंगे, और उस पे हम लोग एक बेहतर से बेहतर लड़कियों के पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए एक बेहतर से बेहतर व्यवस्था कराने का काम हम लोग करेंगे। पिताजी की मदनपुर को नगर पंचायत बना दिया गया। इससे पहले मदनपुर जो है गाँव हुआ करता था। उस समय आवास जो है लिमिटेड आया करते थे। अब जो है नगर पंचायत बन गए तो आवास की संख्या बढ़ा दी गई। तो आवास को लेके आप क्या कहना चाहेंगे जनता को? देखिए, पहले जो है ग्राम सभा में 1-2 आवास आते थे, ये सही है। लेकिन नगर पंचायत होने से अब यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना अब आने शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे किसी को आवास से जो है वंचित नहीं होने दिया जाएगा। जो भी झुग्गी झोपड़ियां हैं, जो भी कट्टे टिन शेड हैं, उनको जो जो खुले आसमान में रह रहे हैं, उनको आवास देने का हम लोग काम करेंगे। और मैं पूरा भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ नगर पंचायत मदनपुर के उन परिवार वालों को जो बेघर हैं, उनको हम लोग घर देने का, छत देने का काम करेंगे। सर, ये आप चुनाव प्रचार का समय चल रहा है, आप भी कैंपेनिंग करने जा रहे होंगे, तो आपके सामने आप बहुजन की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, लगभग तय हो गया है। एक औपचारिकता बचा हुआ है टिकट का, वो भी आपको मिल ही जाएगा। आप बेहतर जानते हैं, आपके सामने समाजवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। आप जब जमीनी स्तर पर उतरते हैं, कैंपेनिंग करते हैं, तो आप अपने सामने किस पार्टी को प्रतिद्वंदी के तौर पे देखते हैं, कंपटीशन के तौर पे? देखिए, मैं तो यही जानता हूँ कि कोई भी लड़ेगा तो मुझसे ही लड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी अगर मुझे प्रत्याशी बनाती है तो मैं पूरा भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ, बहुजन समाज पार्टी के झोली में मैं जीत करके इस नगर पंचायत मदनपुर का चेयरमैन पद में देने का काम करूंगा। और देखिए, रही बात भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी, तो ये पार्टी का चुनाव नहीं है, यह संबंध का चुनाव है, यह विकास का चुनाव है। नगर पंचायत का जो चुनाव है, ये विकास का चुनाव है। यहाँ क्षेत्रीय जो हमारे लोग हैं, वो एक दूसरे को भली भांति जानते पहचानते हैं। और इसमें कहीं से उनको ऐसा कहीं बट नहीं है कि ये कैसे हैं, वो कैसे हैं, इनको देने से ऐसा, उनको देने से इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है। सारी हमारी जनता जो है बखूबी जानती है कि हम किसको चुनते हैं तो हमें पूरा सम्मान मिलेगा। और मुझे उनसे अपनी बात कहने के लिए, जो कह लेते हैं कि आसानी से हम उनसे हर एक बात को, अपनी समस्या को रख लेते हैं। तो जनता
बखूबी जानती है इस बात को। आखिरी सवाल उठता है कि जाते जाते मैं सोच रहा हूँ पूछ लूँ आपसे कि इस वीडियो के माध्यम से अगर आप जनता को कुछ संदेश देना चाहते हो, क्योंकि मदनपुर को नगर पंचायत बना दिया गया, इससे पहले मदनपुर जो है गाँव हुआ करता था। सबसे पहले मैं नगर पंचायत मदनपुर की सम्मानित जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि पहले ग्राम सभा में हम लोग हुआ करते थे। अब हम लोग जो है नवसृजित नगर पंचायत हो जाने के बाद अब हम लोग नगर पंचायत में, अब हम लोग नगर पंचायत के कहे जाएंगे। तो मैं सभी को, जितने भी हमारे नगर पंचायत मदनपुर में सम्मानित लोग हैं, जनता हैं, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आने वाले समय में सही चुनाव आप करें, जिससे आपके हक की लड़ाई, आपके स्वाभिमान की लड़ाई, आपके हर स्तर से आपकी समस्या को जो सही से सुन सके, उसको आप चुनाव जिताएं। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। ये थे इमरान खान। इनका कहना है कि अगर ये चुनाव जीतते हैं तो हर समस्या से जनता को निजात दिलाने का काम करेंगे, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।